हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट के आंसर में सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए चैप्टर 5 जिसका नाम है पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी अपन बात करेंगे जनसंख्या के प्रवास एवं मानव विकास की। तो यहाँ से इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसका जो फर्स्ट जो वीडियो था मैंने अपलोड कर दिया है। और इसके बाद इसमें आज अपन को ये समझना है कि जिस प्रकार से अपन प्रवास के ऊपर बात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, तो प्रवास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया। और आज अपन को ये देखना है कि जिस प्रकार से प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में, या एक महाद्वीप के दो देशों के बीच में, या फिर एक देश से दूसरे देश के बीच में, या फिर एक देश के दो राज्यों के बीच में, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी कई सारे प्रकार के होते हैं। लेकिन अपन को सामान्य तरह प्रवास की परिभाषा आने जाने से ली थी। और प्रवास दो प्रकार से पढ़ा था अपन ने, उत्प्रवास और अप्रवास। आज अपन को ये देखना है कि विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ये पॉइंट अपना रहेगा। इसके ऊपर अपन बात करेंगे। यानी भारत के यानी संसार के ऐसे क्षेत्र, यानी प्राचीन काल में वहां पर कुछ समस्याएं थी या फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या थी, तो इस कारण से लोग अपने यानी निवास स्थान को छोड़ करके मतलब दूसरे स्थान पर चले गए। तो ये आने जाने की जो प्रक्रिया थी, आने जाने का जो माहौल था, वो क्या था कि लोग अपने निवास स्थान को जब छोड़ते हैं तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। या तो आर्थिक कारण देखो, या सामाजिक, या राजनीतिक, या प्राकृतिक, कई सारे कारण होते हैं। तो प्राचीन काल में जैसे समय आया, तो आज से देखो आप 2-3 शताब्दियों के पहले की मैं बात करूं तो मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करके यानी अपना प्रभुत्व यानी मतलब उसको उपनिवेशक बनाना चाहता है, अपने स्वाद उसको बनाना चाहता है, यानी उसको गुलाम बनाना चाहता है। तो इसी प्रक्रियाएं होती है। तो लोग तंग आकर के अपने यानी जो निवास स्थान है उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो आइए अपने इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, इसको समझते हैं कि विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कौन कौन से हैं और उसके अंदर क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये अपन को देखना है। तो देखते हैं विश्व के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास हैं, तो उसमें सबसे पहला अपन पढ़ेंगे यूरोपीय प्रवास, उसके बाद पढ़ेंगे अपन एशियाई प्रवास। यूरोप एक महाद्वीप है और एशिया भी एक महाद्वीप है। तो इनके बारे में मैं बताने से पहले आपको यानी मानचित्र में लेकर के चलता हूँ। यानी मानचित्र में अपन को समझना है कि यूरोप से यूरोपीय जो प्रवास है, एशियाई प्रवास है, यहाँ से लोग यानी संसार के कौन से स्थानों पे जाकर के रहने लगे, पर यहाँ से वो गए तो कहाँ पर गए, ये अपन को इसमें मानचित्र के माध्यम से अपन को समझना है। तो ये संसार का मानचित्र है, इसमें आपको सबसे पहले देखना है। तो देखो जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ये यूरोप महाद्वीप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये और ये एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप। तो मैं कह सकता हूँ अपन दोनों महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं और अधिकतर जो प्रवास हुआ तो इन दोनों महाद्वीपों से ही माना जाता है। तो सबसे ज्यादा लोग यानी इन दोनों महाद्वीपों से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे। तो देखो आप सबसे पहले अपन देखते हैं कि यूरोपीय प्रवास के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यूरोप महाद्वीप के कौन से देशों के लोग यानी अपने स्थान को छोड़ करके गए। तो देखो आप सामान्य सी बात यह है कि यूरोप का ये उत्तरी क्षेत्र है और ये दक्षिणी है और ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। जो यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में जितने भी देश थे, जिसे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, पुर्तगाल है, ऐसे बहुत सारे देश है, ये अपने इस स्थान को छोड़ करके कहाँ पर गए। यहाँ से अपन ओनली यूरोपीय प्रवास की बात कर रहे हैं। तो यूरोप महाद्वीप से जो प्रवास हुआ, यहाँ से लोग गए, कहाँ पर गए। तो देखो यूरोप से देखो आप ये उत्तरी अमेरिका गए, दक्षिणी अमेरिका गए, और दक्षिणी अमेरिका से देखो आप ये अफ्रीका महाद्वीप में गए, अफ्रीका वाला महाद्वीप है। फिर अफ्रीका महाद्वीप से लोग पलायन करके इधर एशिया महाद्वीप की तरफ गए। फिर देखो यहाँ से लोग ओशिनिया की तरफ गए, यानी इन क्षेत्रों पे लोग जाकर के बस गए। तो इसको मैं देखो ये डायग्राम में इसको इंगित कर रहा हूँ, ये
तो लोग यूरोप महाद्वीप से लोग जाकर के बसे, तो इन स्थानों पर के जाकर के बसे। तो संसार में मैं कह सकता हूँ कि यूरोपीय महाद्वीप से लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का दक्षिणी भाग, इधर देखो न्यूजीलैंड है, जापान है, ओशिनिया महाद्वीप है, इन क्षेत्रों पे जाकर के लोग स्थायी रूप से रहने लगे। तो अपन देखते हैं कि संसार में इन स्थानों पर गए, तो इन स्थानों पर भी कहाँ पर गए। देखो दो क्षेत्र है इसके, एक तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वो कौन से दो क्षेत्र है देखो आप, एक तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है इसका शीतोष्ण एक कटिबंधीय क्षेत्र, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसे आपको समझ में आया होगा। तो यहां से लोग गए तो पलायन हुआ, तो इनका इन जिन क्षेत्रों में गए, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर के बसे और एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पे ये जाकर के बसे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जाने का कारण कि वहां सुगमता से चले गए, और दूसरी बात शीतोष्ण कटिबंधीय में वहां पर गए तो वहां की जलवायु इन लोगों के अनुकूल थी बिल्कुल। वहां का जो जलवायु था, वहां का जो तापमान था, वहां के रहने के जो साधन थे, इन लोगों के अनुकूल थे। तो देखो मैं थोड़ी सी इसमें बात करता हूँ। तो यूरोप से लोग यानी इन क्षेत्रों में गए, और इन क्षेत्रों की भी मतलब इन वाले क्षेत्रों में, यानी जो तटीय क्षेत्र थे, इनके तटीय क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र, ये तटीय क्षेत्र, तो यहाँ पर ये तटीय क्षेत्र, इधर पानी वाला इलाका है, तो यहाँ पर ये लोग जाकर के बसे। तो मैं कह सकता हूँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत देखो आप, ये वाला क्षेत्र आता है, इधर वाला, यानी इधर वाला क्षेत्र पे लोग जाकर के, यूरोप वाले लोग जाकर के बस गए। तो यूरोप से यहाँ के कौन से, पश्चिमी यूरोप के कौन से क्षेत्र के गए थे लोग, ये पश्चिमी यूरोप के लोग गए थे। तो यहाँ मतलब इस वाले क्षेत्र पे, यानी इस वाले क्षेत्र पे जाकर के गए, वहां पर गए, तो वहां पे इन लोगों ने कौवा है, चाय है और गेहूं, यानी ऐसे बहुत सारे प्रकार की, कौवा, चाय, यानी विभिन्न प्रकार की जो मसाले वाली जो खेती है, वो व्यापारिक खेती लोग करने लग गए यूरोप वाले। और ये बड़े चालाक थे, बड़े चतुर थे। ये इनके बागानों में कार्य करवाने के लिए बंधुआ मजदूरों को पकड़ करके ले जाते थे, उन लोगों से मजदूरी करवाते थे बेचारे। फिर वो कार्य करते करते क्या हो गए, वो भी वो स्थायी रूप से वही रहने लग गए। अब मैं बात करता हूँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, देखो आप, इन वाले क्षेत्रों के अंतर्गत, यानी इन वाले क्षेत्रों पे लोग स्थायी रूप से रहने लगे। तो मैं सामान्य रूप में बात कर सकता हूँ कि यूरोप से लोग, एक तो उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, एक अफ्रीका और एक दक्षिणी एशिया, यानी इन क्षेत्रों पे लोग जाकर के बस गए। तो अपन को ये देखना है, अपन को ये देखना है, तो ये तो समझ में आएगा आप लोगों को कि यहाँ पर लोग कहाँ पर जाकर के बसे। तो यही क्या है, यूरोपीय प्रवास है, और यही अपन को समझना है। और संसार के मानचित्र में अपन ने देखा यूरोप से लोग कहाँ पर जाकर के इन लोगों ने पलायन किया। अपन को आगे ये देखना है कि संसार में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। तो देखो उसके लिए मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि जिस प्रकार से यूरोप और एशिया महाद्वीप से प्रवास हुआ, तो यूरोप महाद्वीप से जब प्रवास हुआ तो उत्तरी अमेरिका का जो यूएसए, तो यहाँ पर संसार के सबसे ज्यादा शरणार्थी पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा शरणार्थी यानी इसी जगह निवास करते हैं। तो यही कारण है भाई, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शरणार्थी निवास करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ संसार में सबसे ज्यादा शरणार्थियों वाला देश कौन सा है, यूएसए है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। और यूरोपीय प्रवास में अपन को यही लिखना है। तो देखो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि यूरोप से जो प्रवास हुआ, तो यही कारण जाना, जिसका मुख्य कारण क्या है कि यूरोप में संसाधनों की कमी, जीवन स्तर में गिरावट, इन दोनों कारणों से लोग पलायन करके, यानी
उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन वाले क्षेत्रों पे गए और उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पे जाकर के रहने लगे। तो ये यूरोपीय प्रवास हो जाता है। अपन को थोड़ा सा एशिया प्रवास के बारे में अपन को समझना है। एशिया महाद्वीप से जो प्रवास हुआ, तो देखो आप इस सामान्य इसको समझना है अपन को। जनरली पहले मानचित्र में इसको देखते हैं, फिर इसको अपन को समझेंगे। तो एशिया महाद्वीप से जो प्रवास हुआ, तो देखो आप एशिया महाद्वीप के दक्षिण से प्रवास हुआ, और सबसे ज्यादा भी प्रवास कहाँ से हुआ? जो चीन जो देश था, यहाँ से लोग सबसे ज्यादा प्रवासित हुए, यहाँ से लोग सबसे ज्यादा गए। तो देखो यहाँ से लोग कहाँ पर गए? दक्षिणी एशिया। ये दक्षिणी एशिया का ये वाला भाग, इधर न्यूजीलैंड है, जापान है, ये ओशिनिया है, तो यहाँ पर लोग जाकर के बस गए। इधर से देखो यहाँ पर लोग जाकर के बस गए। भारत से लोग देखो आप, ये श्रीलंका है यहाँ पर, इधर से बर्मा है, म्यांमार है, यानी इन स्थानों पर लोग जाकर के बस गए। और इधर से देखो यहाँ से लोग दक्षिणी अफ्रीका में भी लोग जाकर के बसे थे। तो देखो आप अपने एशिया में, एशियाई प्रवास में एशिया महाद्वीप से संबंध स्थिति अपन ने देखी कि लोग कहाँ पे जाकर के बसे। तो एशिया महाद्वीप में देखो आप यहाँ से दक्षिणी एशिया के न्यूजीलैंड, जापान, इधर वाले जो प्रांत थे, ओशिनिया जो महाद्वीप है, तो यहाँ से देखो दक्षिणी अफ्रीका वाले क्षेत्रों में लोग जाकर के बस गए। ये इनका मुख्य कारण माना जाता है। अपन को अब एशिया प्रवास के बारे में समझना है कि एशिया महाद्वीप से प्रवास क्यों हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है। देखो इसको समझो। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, अपन ने देखे थे कि कारण क्या हो सकते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ वजह होती है जब लोग अपने निवास स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो एशिया प्रवास है, तो यहाँ से लोगों का जाने का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ की जलवायु दशाओं में परिवर्तन। एशिया महाद्वीप में हमेशा जलवायु दशाओं में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है, जिस प्रकार से दूसरे महाद्वीपों से जब एशिया महाद्वीप में नई जाति का जब क्या हुआ, प्रवास हुआ, तो क्या होता है, नवीन जाति जब वहां पर आई तो क्या हुआ, प्राचीन जाति को, यानी क्या कर दिया, प्राचीन प्रजाति को खदेड़ दिया। किसको खदेड़ दिया? प्राचीन प्रजाति को खदेड़ दिया। नवीन प्रजाति ने प्राचीन प्रजाति को खदेड़ दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो इसके देखो आप, ये दो कारण है, इसके कारण है, इसी वजह से ये लोग अपने स्थान को छोड़ करके गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मानव शास्त्रियों के अनुसार यानी मनुष्य प्रजातियों की उत्पत्ति यानी मध्य एशिया से मानी जाती है। मानव शास्त्री कहते हैं कि मनुष्य सबसे पहले धरती पे कहाँ पर आया? मध्य एशिया में आया था। और मध्य एशिया में आया, तब से लेकर के वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का कार्य करता है, अपना समायोजन करने के लिए, यानी अपने अनुकूल जलवायु, अपने अनुकूल सभी प्रकार के संसाधन देखता है। मनुष्य वहीं जाकर के प्राचीन काल में निवास करने लग जाता है। और दूसरी मैं बात करूं तो कुछ समय के बाद अपने इस पूरे संसार में कई प्रकार के युद्ध हुए, तो उनके अतिरिक्त भी लोग परेशान होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ करके गए। तो देखो आप, ये इसका एशिया प्रवास से जाने के दो मुख्य कारण है। इसके मुख्य कारण है, पहला है जलवायु दशाओं में परिवर्तन, और नवीन प्रजाति ने क्या कर दिया, जो नए लोग आए एशिया महाद्वीप में, तो उन्होंने प्राचीन प्रजाति को वहां से खदेड़ दिया। और अपन को ये भी देखना है इसके अंतर्गत, देखो आप, ये तो आपको समझ में आया होगा। मैं एक बात ये भी करूं, जब 18वीं अपने भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, एशिया महाद्वीप में अपना भारत भी आता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना भारत स्थित है, वहां से भी लोगों का प्रवास हुआ था। देखो मैं कह सकता हूं कि 18वीं सदी में, यानी जब 1857 में क्रांति हुई थी, इससे पहले अंग्रेज भारत में आ गए थे, इससे पहले अंग्रेजों का भारत में आगमन हो गया था। तो 18वीं सदी के प्रारंभ में या अंत में जैसे भी वहां पर अंग्रेजों का शासन था, तो उन अंग्रेजों ने भारतीयों को यानी उनके बागानों पे कार्य करवाने के लिए, उनके क्षेत्रों में कार्य करवाने के लिए तो पकड़ करके कहाँ ले गए, मॉरिशस ले गए, और से पीजी ले गए, त्रिनाड ले गए, यानी ऐसे क्षेत्रों में मतलब भारतीय लोगों को ले गए, इस प्रकार से उनके बागानों में कार्य करवाने के लिए। 1857 की जब क्रांति है, ये जब ब्रिटिश शासन था 18वीं सदी में, तब अंग्रेजों का शासन था, वो जबरदस्ती उनको पकड़ करके ले गए उनके शासन काल में, चलो तुम यहाँ से, उनको ले गए।
जाना पड़ता है, नहीं जाते तो मारे। इस प्रकार से चले गए। तो जाने के बाद उनको जहां पर काम में लगाया अंग्रेजों ने, उनके जो बड़े बड़े बागान थे, बड़े बड़ी जो फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े उनके कारखाने थे, उनमें जाकर के इनको बंधुआ मजदूरों की तरह इनसे कार्य करवाया गया। और ये लोग मुसीबत और डर के चक्कर में क्या करते, हमेशा के लिए वही निवास करने लगे। तो ये एशिया प्रवास है और ये यूरोपीय प्रवास, इसमें आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो यूरोपीय जो प्रवास है, एशिया जो प्रवास है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। या तो 2 नंबर या 2 नंबर इससे पूछ लिया जाता है, या दोनों में अंतर तो नहीं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूरोपीय प्रवास को समझाए तो अपन को इसके 2 कारण लिखने हैं। संसार में कौन से देशों में गए, कौन से महाद्वीपों में गए, और वो वहां पर किस प्रकार का कार्य करने लगे, समझाना है। और एशिया प्रवास से संबंधित अपन को यही लिखना है कि इनका मुख्य कारण क्या था जाने का, और थोड़ा सा भारत के बारे में अपन को बताना है। तो यही इसका है। और आगे और अधिक मतलब चैप्टर को समझने के लिए और आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी पॉइंट कैंसर से आप जुड़ी रहिए, और ताकि आपको हर वीडियो समय से आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।